हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ्स विद अमेजिंग एजे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 का स्टैंडर्ड 10 का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है फर्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। एंड इक्वेशन इज 2x + 3y = 7 and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। ये हमें इक्वेशन गिवन है और ऐसा बोला गया है कि a और b की हम वैल्यू क्या रखें जिससे इसके मैनी सॉल्यूशन फाइंड हो। मैनी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक कंडीशन था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो पहले हम यहाँ पे तीनों रेशियो फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 2/a minus b, b1/b2 3/a plus b and c1/c2 is 7/3a plus b minus 2। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे और तीनों रेशियो में हम इनकी वैल्यू रख देते हैं 2a minus b 3a plus b 7 3a plus b minus 2। अब यहाँ पे हम ये फर्स्ट सेकेंड ये दोनों इक्वल ले लेते हैं तो 2a minus b इज इक्वल टू 3a plus b। सेकेंड में हम ये दोनों रेशियो इक्वल ले लेते हैं तो 3a plus b इज इक्वल टू 7 3a plus b minus 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 2a plus 2b इज इक्वल टू 3a minus 3b, तो a इज इक्वल टू 5b, राइट। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4b + 6 और यहाँ से हम a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो 5b इज इक्वल टू 4b + 6 और 10b इज इक्वल टू 4b + 6, सो 6b इज इक्वल टू 6, देन b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं तो b इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 5 × 1 इज इक्वल टू 5, राइट। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू 5b फाइंड हुआ था, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में रख दिया जहाँ पर a है तो ये फाइंड हो गया 5b इज इक्वल टू 4b + 6, जिससे हमें b की वैल्यू 1 फाइंड हो गया और 1 जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ हम इसी इक्वेशन में रख देंगे जिससे हमें a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू अगर 5 होगा और b की वैल्यू 1 होगा तो जो हमें इस इक्वेशन जो दिया गया हमें इसके मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें इसी में तो फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में कंडीशन था कि फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड रेशियो इक्वल हो और थर्ड रेशियो इक्वल ना हो। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 3x + y इज इक्वल टू 1, 2k - 1x + k - 1 इज इक्वल इंटू y इज इक्वल टू 2k + 1। तो तीनों रेशियो हम फाइंड कर लेते पहले और नो सॉल्यूशन है, दैट मीन्स a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल है, डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स k का k इज इक्वल टू फाइंड करना है तो हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमें फाइंड हो जाएगा k इज इक्वल टू 2, राइट। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड इक्वेशन इज 8x + 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया गया है कि दोनों मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल्स को हम सब्जेक्ट बनाते थे तो यहाँ पर हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वेशन 1 में से 9 - 5y/8, राइट। और इसे इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई हम करेंगे जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 27 - 15y + 16y इज इक्वल टू 32 और इसे हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें फाइंड हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा x की वैल्यू -2, राइट। इस तरह से हमें फाइंड हो गया x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर इसी में हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, अब हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसे हम पहले सभी नंबर्स को एक साइड में ले आते हैं, जितने भी टर्म्स हैं, राइट, और इक्वल में हम 0 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम x, y और 1 ले लेते हैं। x को हाइड करेंगे तो यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ से 2, तो 5 and 2 -9 and -4, सो -9 -4, एंड y को हाइड करेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा, फाइन हो जाएगा हमें, और यहाँ पे 8 और 3 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 and 2। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x 20, ये हो गया 5 4 जा -20 एंड 9 2 जा 18, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 4 32, तो ये भी हो जाएगा, और 8 2 जा 16 -15। तो इस तरह से अगर हम फाइंड करें तो इसकी वैल्यू तो हमें 1 फाइंड हो गया, राइट, और यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा x अपॉन -2 = 1, इसके इक्वल में ले लिया हमने। इसमें हमें फाइंड हो जाएगा y अपॉन 5 = 1, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा -2, और यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा y = 5, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी मेथड अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। जब हमें मेथड का नेम गिवन होगा तो हमें वैसी मेथड को हमें अप्लाई करना है, अदर मेथड से अगर हम करेंगे तो हमारे वो जो भी आंसर होगा वो रॉन्ग माना जाए।